नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत मौर्य अपने चैनल सपना सफ़र वारदात तक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली वालों का ख्याल रख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अगर हमारा बच्चा या कोई भी हो, जब बचपन में गलती करता है, अगर उसे ही वक्त डांट दे तो जो उसका जीवन है, अगर वो कभी भी उस तरह की गलती को दोहराता है तो वह सबक डांटा हुआ था वह याद रखे। अगर बच्चा गलती करे और हम यह सोचकर उसे छोड़ दें या छोड़ देते हैं कि अभी छोटा है, ना समझ है, बड़ा होके अब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जब बड़ा होता है वही गलती फिर वो करता है, तो फिर वही सोचते कि चलो अभी जवान है, इतनी समझ नहीं है, थोड़ा और बड़ा होगा तब समझेगा, यह सोचकर माफ़ कर देते हैं। लेकिन इंसान की जो गलती करने की आदत होती है वह कभी गलती नहीं, धीरे धीरे वो आदत बननी चली जाती है। और कहते हैं गलतियों को तो सुधारा जा सकता है, लेकिन आदतों को बदला नहीं जा सकता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के वंदा ज़िले में एक परिवार रहता था और इस परिवार में एक बहू थी। मतलब नई नवेली शादी होकर आई थी, जहाँ पर बहू आने से घर में बहुत सारी खुशियाँ थीं। सभी लोग परिवार में खुश थे। उसी परिवार में उनके ससुर जो थे, जिनकी उम्र जो थी 60 या 65 वर्ष की आसपास रही। सास ससुर और बहू और भी देवरानी जेठानी, देवर या भी भाभी, पूरा परिवार था। इसी में जो ससुर जो थे, दरअसल वो अपनी बहू को दिन भर जो काम काज करती रहती थी उनको देखती रहती थी। जैसे घर में झाड़ू पोछा करना, घर में और भी बहुत से काम होते हैं जो बहू करते हैं, लेकिन जो ससुर था, जैसे कि बरामदे या आंगन बोल सकते हैं, उसमें बैठ जाता, अपनी बहू को घर के सारे काम करते हुए देखता था। वह को यह चीज़ जो थी पसंद नहीं थी। उसने कई बार इस बात के लिए अपने पति से भी कहा कि जब मैं काम करती हूँ तो पिताजी इस तरीके से बैठ जाते हैं जिसमें मैं अनकम्प्लेंट फील करती हूँ, अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। वो चाहते तो बाहर भी बैठ सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं बैठते, वहीं बैठ जाते हैं, सारे मेरे कामों को देखते रहते हैं। तो पति बोल देता है, कैसी बातें कर रही हो, आखिर तुम्हारे पिता के समान हैं तो तुम्हें दिक्कत क्या, तो तुम अपने काम करती रहो। बैठे तो ठीक हैं, लेकिन वो इंसान जो पिता सम्मान यानी ससुर अपनी बहू पर गंदी नज़र बनाए रखता। दरअसल जब हम लोग झाड़ू पोछा करके लेडीज़ करते हैं, झुके भी झाड़ू लगाती है, पोछा करती है, तो कह सकते हैं कि मतलब झुकने समझने के लिए इशारा बहुत काफ़ी है कि जो व्यक्ति था, यानी वह बहू का ससुर, वो अपनी बहू को बहुत गंदी नज़र से देखता। उसके काम मतलब उसकी चेस्ट की तरफ उसकी निगाहें जमी रहती थी। बहू को काफ़ी awkward फील होता है, इसलिए वह अपना पल्लू को जो बार बार संभालती रहती थी। लेकिन जब हम काम करते हैं तो कहाँ तक संभाल, जो सामान वाले देखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें थोड़ा अस तो फील होगा, वह के साथ तो हो रहा है। उसने इस बार हिम्मत जुटाई और अपने ससुर से कहा कि पिताजी, जब मैं काम करती हूँ तो कृपया बाहर चले जाइए, घूम आइए, आप मुझे ही देखते रहते हो। उस समय व्यक्ति ने, यानी कि बुज़ुर्ग व्यक्ति ने, कोई भी उत्तर नहीं दिया। और यह जो सब हो रहा था, यह सास की नज़र में था। वो सब कुछ देख रही थी। उसे भी पता था कि मेरे पति जो गलत कर रहा है वो बहुत गलत है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। एक दिन उसने अपने पति से, यानी सास ने अपने पति से कहा कि जब बहू जो कह रही है, क्या वो तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम यहाँ क्यों बैठे रहते हो, तो बाहर घूमो। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पत्नी को 2 चप्पल मार दिए और अपनी पत्नी का मुंह बंद करा दिया। बेचारी पत्नी चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। इधर बहू काफ़ी परेशान थी, क्योंकि
उसके ससुर थे। खाना खाते, बनाते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, बाथरूम से नहाते वक्त, कपड़े धोते वक्त उसी को निहारते रहते थे। एक दिन परेशान होकर बहू ने सास से कहा कि आप पिताजी को कुछ समझाइए, मुझे वो जिस तरीके से देखते हैं कि मुझे वक़्ल भी अच्छा नहीं लगता। एक पिता कभी भी अपनी बेटी या बहू को इस नज़र से नहीं देखता। उनका देखना नहीं होता, उनका देखना ऐसा लगता है कि वो मुझे, अगर उन्हें मिल जाऊं तो वो मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। कि ऐसी बातें सुनकर सास बेचारी क्या कहती, चुपचाप बनी रही और कुछ भी नहीं कहा और अब अपने कमरे में जाकर चली गई। वह बेचारी काफ़ी परेशान थी कि आखिर इनका हल कैसे निकाला जाए। किसी से कहें तो हमारी बदनामी होगी घर में, इसी वजह से वह चुपचाप जो वो व्यक्ति था जिस नज़र से उसे देख रहा था वो परेशान हो चुकी थी। रोज़ अनकंफर्टेबल भी फील करती थी, जिसके चलते हद तो जब हो गई कि एक दिन जब बहू थी बाथरूम में नहा रही थी और उसके ससुर बार बार जैसे वो नहाने गई दरवाज़ा खटखटा रहे थे। वह कह रहे थे, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे नहाने जाना है, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे नहाने जाना है। बहू ने बिना नहाए बाहर निकल आई और कहा कि पिताजी पहले आप नहा लीजिए और मैं इतनी देर से काम कर रही हूँ, तब से आप बैठे हुए, जब मैं नहाने चली तभी आपको आपका नहाना लीजिए, मैं ऊपर जाके नहा लूँगी। तो उसका ससुर बोला कि अगर बुरा ना हो तो मानो तो आज दोनों लोग साथ में नहा। यह सुनकर बेचारी बहू शर्मा गई और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई और रोने लगी। सोचने लगी कि आखिर मेरे ससुर जो हैं कैसे हैं, इस उम्र में वो इस तरीके की ठरकी पना वाली आदतें कैसे कर रहे हैं। यह सोचकर वो चुपचाप अपने कमरे में रोती रही और अपने आप को समझाती। जैसे तैसे 2 दिन बीत गए। अगले दिन आया तो बहू ने घर का सारा काम किया, सारा काम काज मिटाकर अपने कमरे में लेटने के लिए जा रही थी। दोपहर का समय था, तभी जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने देखा कि वह अंदर के कमरे में लेटी है, दरवाज़ा खुला है। मौका पाकर वो धीरे से दबे पाँव कमरे में घुस गया और कुंडी लगा दी। कुंडी लगाने से वो बहू जो थी, जो सो रही थी, उसे पता नहीं लगा। उसका ससुर उसके पास जाकर लेट गया। उसे पता नहीं लगा उसका ससुर उसके पास जाकर लेट गया और उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। जैसे वो हाथ फेरने लगा, बहू अचानक जाग गई और अपने पास अपने ससुर को देखकर काफ़ी डर गई। डरने के बाद वो कुछ कह पाती तब तक ससुर उसके संग में जो ज़बरदस्ती करने लगा। मैं खुद को बचाने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन जब ससुर नहीं माना तो अपने ससुर की 2 लात से, जिसकी वजह से वो बेड से नीचे गिर गए और उसने कहा कि आज मैं जो तूने किया है, सहते सहते मैं थक चुकी हूँ। आज तो तेरी घिनौना चेहरा सबके सामने लाकर। उसके बाद जो औरत जो थी दोपहर के समय उसी भागती हुई सीधा पुलिस के पास चली जाती है, पुलिस चौकी चली जाती है। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पर वहां भागती गई और थाने में अपने ससुर के बलात्कार FIR दर्ज कराई। उसने थाने में इंस्पेक्टर साहब से कहा कि साहब, मैं इतनी जब से शादी होकर मेरी शादी हुई है, धीरे धीरे 6 महीने होने जा रहे हैं, मेरे ससुर मेरे पार गंदी नज़र, अगर इसका बस चले तो मेरा खड़े खड़े ही दुष्कर्म मेरा साथ कर। ये बहुत ही गंदा इंसान है, बहुत ही ठेगा इंसान है। मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ। मैं इसके बारे में अपने पति से भी कहा, लेकिन वो अपने पिता के आगे इसे समझाना नहीं चाहते। आज तो हद हो गई। तब मेरे कमरे में घुसकर मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और उससे मैं भागती हुई आपके पास आई। पुलिस वालों ने जब ये बातें सुनी, उस महिला के साथ उसके घर पर गए और उसके पिताजी को मतलब पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसकी खूब पिटाई की और उससे पूछताछ की। तुम्हारी जो बहू कर रही है वो सच है, वो झूठ तो नहीं कहा
कि मेरी पत्नी जो है बस की उम्र हो चुकी है और बहू की भरी जवानी देखकर मेरा मन करने लगा था। इसलिए मैं उससे चाहता था और मैंने उसे एक ऑफ़र भी दिया था कि अगर वो मेरे साथ रोज़ संबंध बनाती है तो उसे महीने के 6,000 रुपये दूंगा। लेकिन बहू मेरी नहीं मानी, इसलिए मुझे उसके साथ जो ज़बरदस्ती करनी पड़ी। बुड्ढी ने जब अपना गुनाह कबूल किया तो पुलिस वाले भी हैरत में रह गए कि जिस व्यक्ति का एक पैर कब्र में लेटा हुआ है वो आज जवानी की बातें और मर्दोसी की बातें कर रहा है। यह सुनकर पुलिस वाले ने कहा कि चलो हम तुम्हारी जेल में सारी ख्वाहिशों को पूरी करेंगे और व्यक्ति को जेल ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की आपकी कहानी स्टोरी को लेकर राय कि आखिर उस बहू ने अपने बचाने के लिए जो भी किया बहुत ही अच्छा किया, और आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई कहानी नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।